और वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेथ ऑन द नाइल मूवी को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें पायरो नाम के एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो अपनी बड़ी वाली मूछें लेकर एक पार्टी में आया होता है। अब पायरो के बड़ी वाली मूछों का राज ये है कि पायरो कभी आर्मी में हुआ करता था, जहाँ पर जंग के दौरान पायरो के चेहरे पर कई सारी चोट लग जाती है और इसके बाद पायरो की गर्लफ्रेंड उसे मूछ रखने की सलाह दे देती है और एक सच्चे आशिक की तरह उस सलाह को पायरो अब तक निभा रहा होता है। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर पायरो एक क्लब के अंदर बैठा हुआ होता है और यहाँ पर साइमन नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जैकलिन के साथ डांस कर रहा होता है और पायरो उन दोनों को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। तभी इस पार्टी में एक लड़की आती है जिसका नाम लेनेट होता है और लेनेट की बात करें तो लेनेट एक बहुत ही ज्यादा रिच लड़की होती है। साथ ही लेनेट जैकलिन की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। अब जैकलिन लेनेट को बताती है कि उसका साइमन नाम के एक लड़की के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और वो दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। इस पर लेनेट कहती है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं तुम्हारे फियांसे से मिलना चाहूंगी। तो जैकलिन कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लड़का है जिसको कोई भी देखते ही पसंद कर सकता है। इस पर लेनेट कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी का पूरा खर्चा उठा सकती हूँ, लेकिन जैकलिन उसे मना कर देती है और वो कहती है कि बस तुम साइमन को अपना मैनेजर बना लो क्योंकि वो बहुत दिन से जॉब तलाश कर रहा है। तभी वहाँ पर साइमन आता है और जैकलिन साइमन को लेनेट से मिलवाती है और इन दोनों को आपस में डांस करने के लिए कहती है। अब साइमन और लेनेट एक साथ डांस कर रहे होते हैं और वो डांस करते करते बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और टेबल पे बैठा पायरो ये सारी चीजें बहुत ही गौर से देख रहा हो। अब अगले सीन में हमें 6 हफ्ते बाद नाइल रिवर के पास वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पायरो अपने एक पुराने दोस्त बॉब से मिलता है और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर बॉब पतंग उड़ा रहा होता है और बॉब की मॉम बॉब की पतंग उड़ाते हुए पेंटिंग बना रही होती है। अब बॉब पायरो को अपने मॉम से मिलाता है और पायरो और बॉब के मॉम की कन्वर्सेशन सुन के हमें ऐसा लगता है शायद जैसे ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। अब अगले दिन बॉब अपनी मॉम और पायरो को लेकर एक आलीशान विला में जाता है जहाँ पर किसी अमीर आदमी की शादी होती है और यहाँ पर पायरो ये देखता है कि ये शादी किसी और की नहीं बल्कि लेनेट और साइमन की थी। अब इसका मतलब ये होता है कि लेनेट को साइमन के साथ डांस करने देना जैकी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। खैर यहाँ पर लेनेट साइमन को अपने भाई एंड्रू से मिलाती है जो और कोई नहीं हमारे गुड्डू भैया होते हैं और उनको इस मूवी में देख के हमें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। अब बॉब पायरो को लेनेट से मिलवाता है और लेनेट पायरो को देखकर ये कहती है कि इन्हें कौन नहीं जानता, ये बहुत ही मशहूर डिटेक्टिव है। पायरो अपनी तारीफ के लिए लेनेट से शुक्रिया कहता है। अब इसके बाद बॉब पायरो को लेनेट के पूरे फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है और यहाँ पर लेनेट का एक्स बॉयफ्रेंड डॉक्टर ल्यूक भी होता है। अब ये लोग पार्टी को एंजॉय कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर जैकी की एंट्री होती है और जिसको देखकर लेनेट बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अब जैकी साइमन के पास आकर साइमन को शादी के लिए कांग्रेचुलेशन कहती है। अब ऊपर से भले ही जैकी अपना दर्द ना बता रही हो लेकिन अंदर ही अंदर वो धोखे के आग में जल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि लेनेट ने अपने हनीमून के लिए नाइल नदी में एक शिप को बुक किया है जहाँ उसने पायरो को भी अपने साथ बुलाया होता है। अब पायरो अपने कमरे में होता है और यहाँ पर लेनेट आती है और वो पायरो को यहाँ आने के लिए उनका शुक्रिया करती है। अब पायरो लेनेट से पूछता है कि मुझे यहाँ लाने की कोई खास वजह तो जरूर होगी। इस पर लेनेट कहती है कि मुझे शिप पर मौजूद किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं है। इस पर पायरो कहता है कि यहाँ तो जितने भी लोग हैं सब आपके अपने लोग हैं, लेकिन लेनेट कहती है कि जब आपके पास पैसा हो तो कोई भी आपका अपना नहीं होता। लेनेट पायरो से ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप हमारी सुरक्षा करें और पायरो उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में जब लेनेट और साइमन एक साथ बैठे हुए होते हैं तब एंड्रू उनके पास आता है और वो लेनेट से कुछ पेपर साइन करने के लिए कहता है। अब लेनेट उन पेपर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगती है। तब साइमन लेनेट से कहता है कि जल्दी से पेपर साइन करो, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी एंड्रू तुम्हारा भाई है और मैं पूरा दिन इस चीज़ में बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। और ये सुनने के बाद एंड्रू लेनेट से वो पेपर ये कहते हुए वापस ले लेता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम इस पेपर पे कल साइन कर देना। अब रात में सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं तभी पार्टी की सबसे मशहूर सिंगर सेलेमी पायरो के पास आती है। पायरो सेलेमी के गाने की तारीफ करता है और वो सेलेमी से कहता है कि तुम्हारे आवाज़ में काफ़ी दर्द है। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर सेलेमी भी पायरो पर लाइन मार रही होती है लेकिन वो इस बात को जाहिर नहीं करती। इसके बाद पायरो अपने दोस्त बॉब के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम एक लड़की का बहुत देर से पीछा कर रहे हो और तुम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो। तो बॉब पायरो को बताता है कि उसका नाम रेसेली है और वो सेलेमी की भतीजी है और मैं और रेसेली दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरी माँ हमारे रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, इसलिए सेलेमी मुझसे बात नहीं कर रही है। और साथ ही रेसली लेनेट की स्कूल फ्रेंड भी होती है। अब नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग इजिप्ट के किसी प्राचीन जगह पे विजिट करने के लिए आए होते हैं जहाँ लेनेट और साइमन एक बड़ी सी मूर्ति के पास कांड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर आकर उनके पास गिरता है और ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और ये देखने के बाद पैरो कहता है कि ये पत्थर किसी ने जानबूझकर गिरा है। खैर अब मायूस होकर सभी लोग वापस शिप पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर शिप पर बॉब की मॉम पेंटिंग बना रही होती है। तभी बॉब वहाँ से जा रहा होता है तो बॉब की मॉम बॉब से पूछती है कि क्या तुमने मेरा लाल रंग लिया। इस पर बॉब मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब तभी शिप पर जैकी की एंट्री होती है और लेनेट की नज़र जब जैकी पे पड़ती है तो लेनेट को ऐसा लगता है कि उन पर हमला हो ना हो जैकी ने ही करवाया है।
अब यह देखने के बाद लेनेट साइमन पर गुस्सा होती है और वो साइमन से कहती है कि इसे शिप से उतारो। इस पर साइमन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसने 1 महीना पहले ही इस शिप की टिकट खरीद ली थी। लेनेट कहती है मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, लेकिन मैं इस लड़की को दोबारा नहीं देखना चाहती। अब रात होने पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर लेनेट की बड़ी मॉम लेनेट के असिस्टेंट को अपने पास बुलाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरा स्कार्फ देखा। तब लेनेट की असिस्टेंट मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। लेनेट की बड़ी मॉम जिनका नाम मिस मैरी होता है वो कहती है कि पता नहीं वो कहाँ गया, कल रात से मिल नहीं रहा है। अब इसके बाद लेनेट और साइमन पायरो के पास आते हैं और वो पायरो से कहते हैं कि अब से आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कल सुबह होते ही हम लोग वापस लौट रहे हैं। और इतने दिन साथ बिताने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए साइमन लेनेट और पायरो के लिए ड्रिंक बनाता है और ये तीनों साथ में एक ड्रिंक पीते हैं। अब कुछ देर बाद सभी लोग एक एक करके अपने कमरे में चले जाते हैं और लेनेट भी साइमन से कहती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और लेनेट अपने कमरे में चली जाती है और लेनेट नींद की गोलियां खाकर सो जाती है क्योंकि उसे बिना नींद की गोलियां खाए नींद नहीं आती थी। अब लेनेट के जाने के बाद जैकी और साइमन के बीच में बहस हो जाती है और गुस्से में चोर जैकी अपने पॉकेट से गन निकालती है और साइमन के ऊपर फायर कर देती है और गोली साइमन के पैर पे जाके लगती है और साइमन के पैर से खून निकलने लगता है। और साइमन को इस हालत में देखकर जैकी को अपने किए पर पछतावा भी होता है और वो अपने आप को शूट करने वाली होती है, तभी वहाँ मौजूद रेस्ली और बॉब उसको रोक लेते हैं। अब वहाँ पर मिस बुडोस भी आ जाती है जो मिस मैरी की दोस्त थी और वो जैकी को शांत करते हुए अपने कमरे में ले जाती है और उसको नींद का इंजेक्शन देकर सुला देती है। और इधर दूसरी तरफ साइमन को गोली लगने की वजह से बॉब और डॉक्टर लैक उसको डॉक्टर लैक के कमरे में ले जाते हैं और उसको ट्रीटमेंट देने लगते हैं और उसको भी नींद की दवा देकर सुला देते हैं। अब अगली सुबह जब लुइस लेनेट को ब्रेकफास्ट देने जाती है तो वो ये देखती है कि लेनेट अपने बेड पर मरी हुई है और ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और सभी लोगों को ये बात बताती है। लुइस की आवाज़ सुनकर डॉक्टर और पायरो भागते हुए लेनेट के कमरे में आते हैं और ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर लेनेट की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अब लेनेट की बॉडी की जांच करने के बाद डॉक्टर पायरो को बताते हैं कि लेनेट की मौत 12 से 2 के बीच हुई है और किसी ने लेनेट को 22 कैलिबर गन से शूट करके मारा है। अब ये सुनते ही पायरो का सीधा शक जैकी के ऊपर जाता है, लेकिन नर्स बुडोस पायरो को बताती है कि जैकी रात से उनके कमरे में ही सो रही है और उन्होंने ही उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया था। अब जैकी को देखकर पायरो फिर से सोच में पड़ जाता है और वो पूरे घटना के बारे में सोच रहा होता है। और इधर दूसरी तरफ लेनेट की मौत की खबर सुन के सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद पायरो शिप के कैप्टन से नदी में छानबीन करने के लिए कहता है। अगले सीन में पायरो साइमन के पास आता है और उसको लेनेट की मौत की खबर सुनाता है, जिसको सुनकर साइमन बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है और साइमन रोते हुए पायरो से कहता है कि लेनेट को हो ना हो जैकी ने ही मारा है। लेकिन पायरो साइमन से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जैकी रात भर नर्स के कमरे में सो रही थी, मैं उसे अभी अभी देख कर आया हूँ। अब अगले सीन में बॉब और पायरो लेनेट के कमरे में आते हैं और यहाँ पर पायरो बॉब को लेनेट के सामान को चेक करने के लिए कहता है और लेनेट का सामान चेक करने पर बॉब पायरो से कहता है कि लेनेट का एक बेशकीमती हार गायब है। इसके बाद पायरो लेनेट के असिस्टेंट लुइस के पास आता है और उससे ये पूछने लगता है कि तुमने लेनेट के हनीमून के लिए इजिप्ट को ही क्यों चुना, जिस पर लुइस अजीब सा जवाब देने लगती है और वो ये कहने लगती है कि पिछले साल मेन साहब ने एक पार्टी दी थी जिसमें मुझे एक लड़का पसंद आया था और वो लड़का भी मुझे पसंद करता था और हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन मेन साहब को उस लड़के पर शक था और मेन साहब ने उस लड़के की छानबीन की और उन्हें ये पता चला कि उस लड़के पे बहुत सारा कर्जा है, जिसके बाद मेन साहब ने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दूंगी, बस तुम्हें लुइस को छोड़ना होगा और वो लड़का मान गया। लुइस के इस आंसर से हमें ये पता चलता है कि लुइस को अपने मालकिन से खास लगाव नहीं था, वो अपने मालकिन से नफरत करती थी। खैर इसके बाद भी पायरो अपने सवाल करना बंद नहीं करता और वो एक के बाद एक लुइस से कई सारे सवाल पूछने लगता है, जिसके बाद घबराते हुए लुइस हड़बड़ाहट में अजीब अजीब जवाब देने लगती है और ये देखते ही साइमन लुइस की साइड लेते हुए कहता है कि ये बिल्कुल बेगुनाह है, आप इस पे फालतू में शक कर रहे हो। और ऐसा कहते हुए साइमन पायरो को रोक देता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नदी के साथ साथ शिप पर मौजूद हर एक इंसान की तलाशी ले जा रही होती है और यहाँ पर पायरो लेनेट के भाई एंड्रू से पूछताछ कर रहा होता है। पायरो एंड्रू से कहता है कि तुम सालों से अपने बहन लेनेट को प्रॉपर्टी के नाम पे चूना लगाते आए हो और तुम्हारे पास लेनेट को मारने की वजह थी और तुम्हें ये डर था कि कहीं ये बात लेनेट को पता न चल जाए, इसीलिए तुमने लेनेट को मारा। और पायरो आगे कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि उस रात जिन पेपर पर तुम लेनेट के सिग्नेचर लेने की कोशिश कर रहे थे और उस पर यह लिखा था कि साइमन से शादी करने के बाद भी प्रॉपर्टी की पूरी देखभाल तुम ही संभालोगे। इस पर एंड्रू कहता है कि हाँ मैं लालची हूँ, मैं प्रॉपर्टी के नाम पर घपले करते आया हूँ, लेकिन मैं लेनेट को मारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता और उसे मार कर मुझे एक पैसे का भी फायदा नहीं होता। घपले करते आया हूँ, लेकिन मैं लेनेट को मारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता और उसे मार कर मुझे एक पैसे का भी फायदा नहीं होता, क्योंकि लेनेट के मरने के बाद या तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी बड़ी मॉम को मिलती या फिर उसके हस्बैंड साइमन को मिलती। मेरा इसमें कुछ भी फायदा नहीं था। और इसके बाद एंड्रू अपने पॉकेट से गन निकालता है और वो आगे पायरो से कहता है कि अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे अपने 52 कैलिबर गन से शूट करता। अब ये सुनने के बाद पायरो बॉब से कहता है कि मुझे लगता है ये सही कह रहा है। तभी एक लड़की भागती हुई पायरो के पास आती है और वो पायरो से कहती है कि नदी में से गोताखोरों ने कुछ सामान बाहर निकाला है।
और जब पायरो उस सामान की शनाख्त करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक स्कार्फ है जो लेनेट की बड़ी मॉम का था, जो उस दिन खो गया था, और साथ में एक टावल और जैकी की वही 22 कैलिबर गन होती है। जिसके बाद पायरो का पूरा शक मिस मैरी पे जाता है, लेकिन उनसे पूछताछ करने के बाद पायरो का ये शक भी गलत साबित हो जाता है और पायरो को वहाँ पर भी कोई क्लू नहीं मिलता। जिसके बाद पायरो सेलिमे से पूछताछ करता है, लेकिन उसको वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ पर भी गलत साबित हो जाता है। जिसके बाद बॉब की मॉम पायरो को अपने कमरे में बुलाती है और वो उसे वही लेनेट का पेशकीमती हार दिखाती है जो लेनेट के मर्डर के बाद चोरी हो चुका था। बॉब लेनेट की मॉम से पूछता है कि ये हार तुम्हारे कमरे में कैसे आया। इस पर बॉब की मॉम कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर पायरो कहता है कि हो ना हो किसी ने ये हार चुराया और मुझे गुमराह करने के लिए आपके कमरे में रख दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि लेनेट के मरने के बाद आप लेनेट के कमरे में गई होगी और मौके का फायदा उठाते हुए आपने ही ये हार चुराया और पकड़े जाने से बचने के लिए अब आप ये ऐसा नाटक कर रही हो। लेकिन बॉब की मॉम कहती है कि मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद पायरो कहता है कि अब मैं अपने दूसरे केस का खुलासा करने वाला हूँ और ये सुन के बॉब की मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब अगले सीन में पायरो बॉब की मॉम बॉब और रेसली को इकट्ठा करता है और यहाँ पर पायरो बॉब से कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया था, मैं यहाँ पर आया था क्योंकि तुम्हारे मॉम ने मुझे एक केस दिया था और वो केस ये था कि मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखनी थी, मुझे तुम पर और रेसली पर नजर रखनी थी। वो ये जानना चाहती थी कि रेसली किस तरीके की लड़की है। इस पर बॉब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मॉम से कहता है कि मैं और रेसली एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, क्या आपको हम दोनों का प्यार नजर नहीं आता। तभी शिप पर एक और लाश मिलती है और ये लाश लुइस की होती है जो लेनेट की असिस्टेंट थी। अब यहाँ पर डॉक्टर लुइस की बॉडी की शनाख्त करने के बाद पायरो से बताते हैं कि लुइस को किसी ने तेज तर्रार चाकू से गला काट कर मारा है और लुइस की मौत 1 घंटा पहले शिप पर ही हुई है। तभी लुइस के कपड़े चेक करने पर डॉक्टर को लुइस के जेब से कुछ पैसे मिलते हैं और ये पैसे देखने के बाद पायरो के दिमाग में कुछ आता है और पायरो ये सोचने लगता है कि हो ना हो लुइस ने मर्डरर को लेनेट को मारते हुए देखा होगा और हो सकता है कि लुइस उसे पैसों की मांग कर रही होगी, इसीलिए मर्डरर ने लुइस को अपने रास्ते से हटा दिया। और साथ ही मर्डर वेपन एक शार्प नाइफ होता है जो कि सिर्फ डॉक्टर के पास ही मौजूद होता है। अब ये सुनते ही वहाँ मौजूद एंड्रयू सारा ब्लेम डॉक्टर पर ही डालने लगता है और गुस्से में आकर एंड्रयू और डॉक्टर के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी पायरो दीवार पर खून के छींटे देखता है और अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाना शुरू करता है। तभी बॉब की मॉम पायरो के पास आती है और वो पायरो से कहती है कि और कितनों की मौत के बाद तुम इस केस को सॉल्व करोगे। इस पर पायरो कहता है कि पकड़ूंगा बस एक आखिरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब अगले सीन में पायरो बॉब और साइमन को अकेले में पूछताछ करने के लिए बुलाता है और ये तीनों स्टोर रूम में बैठे होते हैं। यहाँ पे पायरो बॉब से पूछता है कि मैं जानता हूँ तुमने लेनेट को नहीं मारा और सबसे पहले तुमने ही लेनेट को मरा हुआ देखा था, लेकिन तुमने ये बात किसी को नहीं बताई और मौके का फायदा उठाकर तुमने लेनेट का वो पेशकीमती हार चुरा लिया और बाद में पकड़े जाने के डर से तुमने उस हार को अपने ही मॉम के कमरे में छुपा दिया ताकि किसी को भी तुम पर बिल्कुल भी शक ना हो। और लुइस के कत्ल के वक्त भी तुम वहाँ पर थे क्योंकि उसके खून के छींटे तुम्हारे कोट पर भी उड़े थे। ये सुनने के बाद बॉब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, वो रोने लगता है और वो रोते हुए पायरो से ये कहता है कि मेरे दोस्त तुम सही कह रहे हो, मैंने ये सब कुछ देखा है, मैंने जानता हूँ कि कातिल कौन है। और वो पायरो को कातिल का नाम बताने ही वाला होता है तभी उसे कोई गोली मार देता है और बॉब की मौत हो जाती है। अब जिस तरफ से गोली चली थी पायरो उस तरफ कातिल का पीछा करते हुए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन पायरो की लाख कोशिशों के बाद भी पायरो उस कातिल को नहीं पकड़ पाता और वो कातिल पायरो के हाथ से बच जाता है। खैर अब अगले सीन में पायरो सभी लोगों को एक कमरे में बुलाता है और यहाँ पर पायरो सभी लोगों से ये कहता है कि मैं इस केस को अब खत्म करना चाहता हूँ और पायरो सभी से कहता है कि कातिल यहीं पर तुम सबके बीच मौजूद है। अब पायरो एंड्रू से कहता है कि जब लेनेट और साइमन विला में इंटीमेट हो रहे थे तब उन पर वो बड़ा सा पत्थर गिराने वाले तुम ही थे। इस पर सभी लोग एंड्रयू की तरफ देखने लगते हैं और एंड्रयू बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वो पायरो से कहता है कि हाँ उस दिन उस पत्थर को मैंने ही गिराया था और पता नहीं मैं उस दिन क्या सोच रहा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि लेनेट उस दिन बच गई, लेकिन मैं लेनेट को नहीं मार सकता, मैंने अपने बहन को नहीं मारा। इस पर पायरो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ कि तुमने उसे नहीं मारा, तुम उसे नहीं मार सकते। इसके बाद पायरो बॉब की मॉम से पूछता है कि जब आप बॉब की पेंटिंग बना रहे थे तब उसके हाथ में रेड कलर का पतंग था, लेकिन आपने उस पतंग को ग्रीन कलर का पेंट किया था, ऐसा क्यों? इस पर बॉब की मॉम कहती है क्योंकि मेरा लाल रंग मिल नहीं रहा था। इस पर पायरो कहता है कि हाँ क्योंकि तुम्हारा लाल रंग किसी ने चुराया था और वो कुत्ता कमीना और कोई नहीं लेनेट का हस्बैंड साइमन ही है। और ये सुनते ही साइमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पायरो से पूछते है कि साइमन ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि साइमन को तो गोली लगी थी, वो तो बेचारा खुद जख्मी था। इस पर पायरो कहता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, अक्सर कातिल वही होता है जिसके बारे में हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते और साइमन ने लेनेट को मारने का प्लान बहुत पहले से ही बना रखा था और इसीलिए उसने शिप पर उन्हीं लोगों को बुलवाया जिनके साथ लेनेट के रिश्ते अच्छे नहीं थे और सभी के पास लेनेट को मारने का कोई ना कोई कारण था। और उस रात साइमन ने जानबूझकर मेरे ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी थी ताकि साइमन आसानी से अपने काम को अंजाम दे सके। और जब जैकी ने साइमन पर गोली चलाई तब साइमन को गोली लगी ही नहीं
साइमन के पास बॉब की मॉम का चुरा हुआ लाल रंग था जो उसने अपने पैर पे लगाया और ऐसे जताया जैसे उसके पैर से खून निकल रहा हो, और देखने वालों को ऐसे ही लगा जैसे कि साइमन के पैर पे गोली लगी हो और उसके पैर से खून निकल रहा हो। और जब सब लोग अपने कमरे में जाकर सो गए तब ये चुपके से अपने कमरे से बाहर आया और इसने जैकी की गन उठाई और सीधा लेनेट के कमरे में गया और वहां जाकर इसने लेनेट को शूट किया। और ये अपने घिनौने काम को इसलिए भी अंजाम दे पाया क्योंकि लेनेट नींद की गोलियां खाकर सोती थी। और इसके बाद साइमन ने मिस मैरी के स्कार्फ को अपने मुंह में पकड़कर अपने आप को शूट किया ताकि किसी को भी इस पर शक ना हो और इसके जख्म एकदम असली लगे। और ऐसा करने के बाद साइमन ने उस गन को और स्कार्फ को नदी में फेंक दिया। और जब तक डॉक्टर उसके पास आते उससे पहले वो आराम से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। और पायरो कहते हैं कि जब मैं लुइस से पूछताछ कर रहा था तब लुइस बहुत ही अटपटे जवाब दे रही थी क्योंकि उसने साइमन को लेनेट का मर्डर करते हुए देखा था। कहीं लुइस अपना मुंह ना खोल दे, इसीलिए साइमन ने जैकी को लुइस का मर्डर करने के लिए कह दिया। और जब जैकी लुइस को मार रही थी तब बॉब ने जैकी को देख लिया था और उस दिन बॉब मुझे कातिल का नाम बताने वाला था, लेकिन तभी साइमन ने जैकी को इशारा किया और जैकी ने बॉब को गोली मार दी। इसके बाद पायरो जैकी से कहता है कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता था तुम एक अच्छी दोस्त थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती थी। और साइमन ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया और मैंने साइमन के लिए। इसके बाद साइमन और जैकी एक दूसरे को किस करते हैं और जैकी साइमन और अपने आप दोनों को ही शूट कर लेती है और ये दोनों ही यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। मूवी के एंड में सभी लोग शिप से उतर रहे होते हैं। यहाँ पर एंड्रयू पायरो से पूछता है कि क्या आप मुझे पुलिस के हवाले करोगे। इस पर पायरो कहता है कि नहीं, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करो तो। इसके लिए एंड्रयू पायरो से शुक्रिया करता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ साल बाद पायरो को दिखाया जाता है जो अपनी मूंछें कटवा चुका होता है और वो यहाँ पर एक क्लब में आया होता है जहाँ पर सैलोमी गाना गा रही होती है और वो सैलोमी के सामने टेबल पर बैठ जाता है और उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है और पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि पायरो यहाँ पर क्या कर रहा है तो आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके डाउट के लिए आपको ये बता दूं कि पायरो सैलोमी को पसंद करता है और आगे क्या हो